आपने एटीएम मशीन से पैसे निकाले, आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, या फिर आपने किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन जिसको पैसे भेजे थे उसके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, तो फिर आपके पैसे गए कहाँ? या फिर आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड हो गया, आपको पता ही नहीं है, आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले ही नहीं लेकिन फिर भी आपके अकाउंट से पैसे निकल गए। या फिर आप मोबाइल वॉलेट यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल वॉलेट में से आपके पैसे कट रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपके पैसे किस रीजन से कट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, या कोई फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड से पैसे निकल रहे हैं। और किसी भी तरह की मतलब आपको अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, फ्रॉड हो रहा है, अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, या फिर बैंक में आप जा रहे हैं तो वहां पे आपको कोई ऐसी सर्विस है जो सही से नहीं मिल रही है, या फिर आपके अकाउंट से बहुत ज्यादा चार्जेस कट रहे हैं और आपको पता नहीं है चार्जेस क्यों कट रहे हैं, और आप पता कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, या फिर आप बैंक में जा रहे हैं, बार बार किसी सर्विस के लिए जा रहे हैं लेकिन आपको वो सर्विस सही से नहीं मिल रही है, आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो आपका नहीं हो रहा है, आपको किसी भी तरह की अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड या फिर अपने बैंक से भी आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक में कंप्लेन दर्ज करानी है। बैंक में कंप्लेन दर्ज कराने के अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, वैसे मोस्टली केसेस में 30 दिन के अंदर अंदर बैंक आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व कर देता है, उसका सॉल्यूशन आपको दे देता है। लेकिन फिर भी कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, उनके पैसे कट गए, वो पैसे वापस नहीं मिले, या फिर बैंक ने उसका रिप्लाई दिया लेकिन वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप जो बैंक का रिप्लाई है उससे आप संतुष्ट नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आरबीआई ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन निकाल रखा है। यहाँ पर आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ये सॉल्यूशन क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेन करनी है। आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को आप उसके सीएमएस पोर्टल पर, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जाकर के अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये होना चाहिए कि पहले आपको अपने बैंक में रिटर्न कंप्लेन करनी है, चाहे आप बैंक की ब्रांच में जाकर के करें या फिर आप ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं। और आपको 30 दिन तक वेट करना है। 30 दिन के अंदर अंदर बैंक जो आपकी समस्या है उसको सॉल्व कर देगा, उसका रिप्लाई दे देगा। लेकिन अगर फिर भी 30 दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी अगर आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, या फिर आपको सॉल्यूशन दिया है बैंक ने लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो अब आगे आपको आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेन करनी है। सबसे पहले तो आपको आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक है rbi.org.in। अब आप इस पेज पर आने के बाद इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ सबसे नीचे कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें इस साइड यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कंप्लेंट्स का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्लिक हेयर टू फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए फाइल अ कंप्लेन, तो यहाँ पर क्लिक करिए। ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ एंटिटी सेलेक्ट करना है जिसमें बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, सिस्टम पार्टिसिपेंट। तो आप यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं अगर वो एरिया इस लिस्ट में नहीं है तो आप अपने आसपास का जो भी आपके पास का एरिया हो उसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। एरिया डालने के बाद स्टेट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। अब आपको बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लगभग सारे बैंक के नाम आ गए हैं,
तो आपका जो बैंक है आप उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए इस कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, अगर आपकी जो कंप्लेन है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, और अगर किसी दूसरी चीज़ की कंप्लेन है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आगे जाते हैं बैंक कैटेगरी। तो ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। जब आप बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे तो बैंक की जो भी कैटेगरी है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नेशनलाइज, सब यहाँ पर आ जाएगा। बैंक ब्रांच नेम, अब कौन सी ब्रांच है आपको वहाँ पे ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। अपने नाम से यहाँ मतलब है कि जिस व्यक्ति के नाम पर कंप्लेन हो रही है, जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है वो यहाँ पर अपना नाम डालेगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर यस पर टिक करते हैं तो ये आप कंप्लेन फिर फाइल नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो पर ही टिक करना है। तो यहाँ पर नो पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने अपने बैंक में रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में कंप्लेन की है। अगर की है तो यस कीजिए, और अगर नहीं की है तो नो करिए। तो अगर आपने कंप्लेन कर दी है तो आप यस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ कंप्लेन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो डेट सेलेक्ट करेंगे, अगर 30 दिन कंप्लीट नहीं हुए ना कंप्लेन की हो, तो जब आप नीचे जाएंगे आगे प्रोसीजर करेंगे तो वो आपको रोक देगा सिस्टम, और आपको यही मैसेज आएगा कि पहले 30 दिन कंप्लीट होने दीजिए तभी आप कंप्लेन करिए। तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद कंप्लेन कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो आपकी जो कंप्लेन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके एटीएम या डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, कि कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप ये सभी ऑप्शन पढ़ के आपकी जो भी कंप्लेन है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका जो भी इशू है आप उसके सेलेक्ट करिए। यहाँ पर ग्राउंड ऑफ कंप्लेन में देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड जो जो कंप्लेन हो सकती हैं वो यहाँ पर दे दी गई है लिस्ट में। और अगर आपकी कंप्लेन फिर भी नहीं है यहाँ पर तो आप अदर्स पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया वैसे जो इसका डिस्क्रिप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फिल हो गया। तो आप जिस टाइप की कंप्लेन यहाँ पर फाइल करेंगे उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे हैव यू रिसीव्ड रिप्लाई फ्रॉम द बैंक। तो अगर आपको रिप्लाई मिल चुका है लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो आप यस पर क्लिक करिए। लेकिन अभी तक आपको रिप्लाई ही नहीं मिला है अगर, तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब जब नो पर आप करेंगे तो नेक्स्ट की बटन आ जाएगी, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको रिप्लाई मिल चुका है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ रिप्लाई डालना है कि किस डेट पर बैंक ने आपको रिप्लाई दिया। अब डेट ऑफ रिप्लाई डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पेज ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर आपको अपने से रिलेटेड कुछ डिटेल देनी है, जेंडर क्या है, एज कितना है, कैटेगरी, ये सब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपका एड्रेस भी यहाँ पे डालना है। तो ये सब मैं फटाफट फिल कर देती हूँ। अभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये बैंक डिटेल्स का एक पेज ओपन होकर के आ गया है जहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल खुद से भरी हुई है। आपको यहाँ पर ये डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, मतलब किस डेट पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो उस डेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन और हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग इसे यस और नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अकाउंट कैटेगरी। तो अकाउंट कैटेगरी में मैं कार्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट सब कैटेगरी, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, और यहाँ पर आपको अपना एटीएम कार्ड नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको अमाउंट भरना है, कितना अमाउंट आपको वापस नहीं मिला वो आप यहाँ पर अमाउंट भरेंगे। फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेन यहाँ पर आप भर सकते हैं कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, कि किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं। मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर्स इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आपको अपने कंप्लेन का कोई नॉमिनेशन कराना है, किसी को नॉमिनी बनाना है, तो यस पर क्लिक करके
आप नॉमिनी की डिटेल भर सकते हैं, उसका नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब आपको भरना रहेगा। अगर नहीं करना है तो नो पर क्लिक करके आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है वो इंटर करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको आपकी कंप्लेन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास बैंक पासबुक है या रसीद है, आपको एटीएम से रसीद मिली थी या और भी कोई इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। मैक्सिमम आप 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। साइज जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अटैचमेंट का। यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। तो मैं यहाँ पर बैंक पासबुक को अटैच कर रही हूँ। मैं एक ही डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट तक कर सकते हैं। अब यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए आपका कंप्लेन नंबर आपको दे दिया गया है और रजिस्टर हो गई है आपकी कंप्लेन। अब अगर आपको अपनी कंप्लेन ट्रैक करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस कंप्लेन नंबर को पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी कंप्लेन ट्रैक कर सकते हैं। आप ट्रैक करनी होगी तो यहाँ पर आपको ऐसे कंप्लेन नंबर डालना होगा और यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना होगा। ये ट्रैक कंप्लेन का ऑप्शन आप जब कंप्लेन फाइल करते हैं जिस पेज पर जाकर के, उस पेज पर ही ट्रैक कंप्लेन का ऑप्शन आपको अलग से भी मिलता है। तो वहाँ से भी आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक आपने जो कंप्लेन करी है कहाँ तक वो पहुँची है, क्या उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। तो यहाँ देखिए कंप्लेन रजिस्टर हो गई, यहाँ पे ये दिखा रहा है। अभी RBI के पास जाएगी, फिर जो RBI से जो उसके रिलेटेड एंटिटी है उसके पास जाएगी, फिर कंप्लेन प्रोसेस होगी और कंप्लेन अगर क्लोज हो जाएगी, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो यहाँ तक प्रोसीजर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, PDF आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को भी अगर बैंक अकाउंट से कोई प्रॉब्लम है, आपने बैंक में कंप्लेन करा रखी है, 30 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है, तो आप भी RBI के बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेन कर सकते हैं। RBI की तरफ से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो यूजफुल होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने कमेंट करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।